बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपको आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीतिक सिद्धांत, उसके अंतर्गत कर्तव्य के बारे में चर्चा करूंगी। बच्चों, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि कर्तव्य किसे कहते हैं। बच्चों, कर्तव्य एक दायित्व है। किसी विशेष कार्य को करने या न करने के संबंध में व्यक्ति के उत्तरदायित्व को कर्तव्य कहा जा सकता है। या मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन कार्यों के संबंध में समाज और राज्य सामान्य रूप से व्यक्ति से आशा करते हैं कि उसे ये कार्य करने चाहिए, वे ही व्यक्ति के कर्तव्य कहे जा सकते हैं। बच्चों, कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं, नैतिक और कानूनी। मैं आपको नैतिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी दूंगी। नैतिक कर्तव्यों का संबंध जो है वो बच्चों मनुष्य के अंतःकरण, नैतिकता तथा उचित अनुचित की प्रवृत्ति या स्वभाव से होता है और इनका पालन करने के लिए दंडिक शक्ति का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। नैतिक कर्तव्यों में हम जैसे सत्य बोलना, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, उनके हित की कामना करना आदि इसमें आएंगे। यद्यपि नैतिक दृष्टि से व्यक्ति को सदैव ही इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किंतु वह व्यक्ति इसके विरुद्ध भी अगर आचरण करता है तो बच्चों उसे दंडित नहीं किया जा सकता। जब हम कानूनी कर्तव्यों की बात करते हैं तो कानूनी कर्तव्य अपनी प्रकृति से ही नैतिक कर्तव्य से अलग होते हैं। इन्हें करना या न करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होता, बल्कि ये व्यक्ति के वो कर्तव्य होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है और जिनका पालन न करने पर व्यक्ति राज्य द्वारा दंड के भागी होते हैं। यानी राज्य जो दंड दे उनको वो दे सकता है। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत बच्चों प्रमुख रूप से कानूनी कर्तव्यों का ही अध्ययन किया जाता है। प्रमुख कानूनी कर्तव्य हमारे ये हैं कि राज्य के प्रति भक्ति, कानूनों का पालन करना और टैक्सेस यानी कर देना। इन कर्तव्यों के अतिरिक्त बच्चों ईमानदारी के साथ मताधिकार का प्रयोग करना, सेवा भाव के साथ सार्वजनिक पदों को ग्रहण करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, राज्य कर्मचारियों को उनके कर्तव्य पालन में सहायता देना आदि राजनीतिक कर्तव्य कहे जा सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार के कार्यों को विशुद्ध कानूनी कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि एक प्रकार के कार्य न करने पर अर्थात मताधिकार का प्रयोग न करने पर या सार्वजनिक पद को स्वीकार न करने पर किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था भी राज्य सरकार के द्वारा नहीं की गई है। हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को प्रत्येक रूप में राज्य के साथ सहयोग करना चाहिए और व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने हित के साथ साथ समाज और राज्य के हित का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस प्रकार का अगर हम मिलकर मार्ग अपनाते हैं तो व्यक्ति, समाज और राज्य की उन्नति में हम योगदान दे सकते हैं। जब हम कर्तव्य की बात करते हैं तो अधिकार स्वतः ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। बच्चों, अधिकार और कर्तव्य का क्या संबंध है, मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगी। बच्चों, अधिकार और कर्तव्य दोनों ही सार्वजनिक मांगे हैं और एक व्यक्ति के अधिकार का दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य पालन पर निर्भर किया जाता है। वाइल्ड कहते हैं कि अधिकारों का महत्व कर्तव्यों के संसार में ही है। साधारणतः बच्चों, अधिकार और कर्तव्य को एक दूसरे का विरोधी समझा जाता है। अधिकार का मतलब होता है कि कोई विशेष व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। इस प्रकार अधिकार प्राप्त करने का मतलब होता है लाभ उठाने से। कर्तव्य का मतलब क्या है कि दूसरों के लिए कोई कार्य करना और इस कारण उसे व्यक्तिगत हानि के रूप में समझा जाता है। इस दृष्टि से हमें अधिकार और कर्तव्यों का एक प्रकार का विरोधाभास दिखाई देता है, किंतु बच्चों ऐसा नहीं है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है और एक के अभाव में दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। डॉक्टर बेनी प्रसाद जी ने कहा है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि व्यक्ति उन्हें अपने दृष्टिकोण से देखता है तो अधिकार है और इसी को दूसरों के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो कर्तव्य हो जाते हैं। हम अधिकार और कर्तव्य का जो पारस्परिक संबंध है उसको मैं बताने की कोशिश करूंगी। बच्चों, एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य कहा जाता है। अधिकार व्यक्तिगत प्रश्न नहीं होता है बच्चों,
अधिकार एक प्रकार से सामाजिक प्रश्न है। सहयोग के द्वारा ही अधिकार जो है वो अस्तित्व में आते हैं। सहयोग के द्वारा ही हम उनका उपयोग कर सकते हैं। एक व्यक्ति का अधिकार समाज के दूसरे व्यक्तियों का कर्तव्य होता है, और व्यक्ति के अधिकार बच्चों इस बात पर निर्भर करता है कि समाज के दूसरे व्यक्ति उसके प्रति अपने कर्तव्यों का किस सीमा तक पालन करते हैं। जैसे मैं आपको इसके लिए उदाहरण दूंगी कि मैं अपने विचार और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का उसी समय तक उपयोग कर सकता हूं जब तक कि दूसरे लोग मेरे इस कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालें। दूसरा बच्चों, व्यक्ति का जो अधिकार है उसका यह कर्तव्य निश्चित करता है कि वह दूसरों के समान अधिकार को स्वीकार करे। बच्चों, अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति का अधिकार उसका ये कर्तव्य निश्चित करता है कि वह दूसरे व्यक्तियों के इसी प्रकार के समान अधिकार को स्वीकार करे। यदि मुझे संपत्ति का अधिकार है तो ये अधिकार के साथ मेरा ये कर्तव्य भी हो जाता है कि मैं दूसरे जो व्यक्ति हैं उनकी संपत्तियों को भी मैं नष्ट नहीं करूं। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने अधिकार का ही ध्यान रखे और दूसरों के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं करे तो शीघ्र ही किसी के लिए भी अधिकार नहीं रहेंगे। इसके अलावा बच्चों, नागरिक का अधिकार राज्य का कर्तव्य होता है। अधिकार की परिभाषा देते हुए ये कहा जाता है बच्चों अक्सर कि अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। इस प्रकार व्यक्ति के अधिकार राज्य के अधिकारों को लागू करने की क्षमता और तत्परता पर निर्भर करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों में कोई दूसरा व्यक्ति या सरकारी अधिकारी बाधक सिद्ध होता है तो वह राज्य का कर्तव्य हो जाता है कि उसे दंड दे और उस प्रकार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। बच्चों, मौलिक अधिकारों के संबंध में यही व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे अधिकारों को छीनता है तो राज्य सरकार, हम कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। व्यक्ति का अधिकार समाज के प्रति उसका कर्तव्य भी है। राज्य के द्वारा व्यक्ति को अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना और सामूहिक रूप से संपूर्ण समाज की उन्नति करना होता है। इसलिए बच्चों, व्यक्ति का अधिकार उसका यह कर्तव्य निश्चित करता है कि उसका उपयोग इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाए। अधिकार का उचित ढंग से प्रयोग करना व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य हो जाता है। राज्य के द्वारा विचार और भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार मुझे स्वयं अपनी और संपूर्ण समाज की उन्नति के लिए दिया गया है, और यदि मेरे द्वारा इस अधिकार का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि, न्यायालय का अपमान या सदाचार के नियमों के विरुद्ध किया जाए तो मेरे इस अधिकार को सीमित किया जा सकता है और विशेष परिस्थितियों में मेरे इस अधिकार को समाप्त भी किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों, व्यक्ति के अधिकार राज्य के प्रति उसके कर्तव्य भी निर्धारित करते हैं। राज्य के द्वारा व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, शिक्षा, संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। बच्चों, अब संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकारों में आ गया है, फिर भी व्यक्तिगत संपत्ति तो हम रख सकते हैं। राज्य इस बात की व्यवस्था करता है कि व्यक्ति व्यवहार में इन अधिकारों का उपयोग करे। इस प्रकार राज्य जो है बच्चों, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा और व्यवस्था के कार्य करता है। उन कार्यों के बदले में व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य का समर्थन और सहयोग करे, राज्य के प्रति भक्ति और निष्ठा रखे और संकट के समय राज्य के लिए प्रत्येक प्रकार का त्याग करने के लिए भी वो तत्पर रहे। बच्चों, इस संबंध में जैक का कहना है कि प्रत्येक नागरिक को यह स्मरण रखना चाहिए कि समस्त अधिकारों के ऊपर उसका यह अधिकार है कि वह अपने कर्तव्यों का भी पालन करे। बच्चों, भारतीय संविधान में अब तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था थी, और मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान निर्माताओं ने भी ये सोचा था कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी संविधान में उल्लेख होना चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान में नागरिकों के 10 कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को स्थान दिया गया। 86वें यानी 86वें संवैधानिक संशोधन जो कि 2002 में आया था, उसके आधार पर अनुच्छेद 51 को संशोधित करते हुए 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य क्या है बच्चों? माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। यानी कि पहले बच्चों भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य थे, अब भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। भारतीय संविधान में की गई ये व्यवस्था बच्चों अधिकार और कर्तव्य के परस्पर घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट दर्शाती है। बच्चों, सोवियत संघ
यानी जो आजकल हम रूस कहते हैं, जापान और अनेक देशों के संविधानों में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है। बच्चों, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के, या हम ये कहेंगे परस्पर अन्योन्याश्रित है। अधिकार कर्तव्य का और कर्तव्य अधिकार का प्रतिबिंब मात्र होता है। एक का अंत अगर हो जाता है तो दोनों का ही अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बच्चों, वर्तमान में बढ़ती हुई ईर्ष्या, द्वेष, कलह, घृणा और असंतोष का एकमात्र कारण ये है कि व्यक्ति अपने अधिकारों का तो प्रयोग करना जानता है या चाहता है, लेकिन कर्तव्य पालन के प्रति बहुत उदासीन है। सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि व्यक्ति पूर्ण निष्ठा के साथ कर्तव्य का पालन करे। बच्चों, प्रोफेसर गोल्ड ने कहा है कि हमारा एकमात्र अधिकार अपने कर्तव्य का पालन ही है। महात्मा गांधी के शब्दों में बच्चों मैं ये कह सकती हूँ कि कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।